चलिए दोस्त, आज हम लोग महत्वपूर्ण क्लास में मिले हैं। ठीक है, आज हम लोग एक सवाल से एग्जाम में 5 नंबर कवर करेंगे। एक सवाल से फिक्स है कि एग्जाम में क्या करेंगे, 5 नंबर कवर करेंगे। और यह फेमस क्वेश्चन है और हर साल आती है और इस साल भी आएगी, गारंटी है। ठीक है, तो 5 नंबर यानी ग्राफ विधि से बनाना है और ग्राफ बनाना है और ग्राफ यहाँ पर दिया गया है और ग्राफ यहाँ से हम लोग आपको क्या करेंगे, समझाएंगे और 5 नंबर इसको क्या करेंगे, आज उठाएंगे। तो एक सवाल 5 नंबर, 5 मिनट 5 नंबर, 5 मिनट 5 नंबर, फिक्स, एग्जाम में फिक्स। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ विधि एकदम आसान तरीका से बनाएंगे, एकदम इजी है। इसको सब हार्ड कहता है लेकिन एकदम क्या है, इजी है। कह ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, x + 3y = 6 दिया है, 2x - 3y = क्या दिया है, 12 दिया है। ये समीकरण फर्स्ट दिया है, ये समीकरण क्या दिया है, सेकेंड। तो ये तो बुक में ना दिया रहेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ दिया रहेगा, बुक में। हम लोग को जब बनाने जाएंगे तो हम लोग बनाएंगे कॉपी में और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, हल। ठीक है, प्रश्न संख्या लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हल। हल जब बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या किया है, दिया है, क्या किया है, दिया है x + 3y = 6, समीकरण फर्स्ट। x + 3y जो समीकरण पहला दिया है, जो पहला है वो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2x - 3y = क्या दिया है, 12, इस समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी दूसरा हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग बनाएंगे तो एगो समीकरण पहला से चलेंगे, एगो समीकरण किससे चलेंगे, दूसरा से। ठीक है, तो पहले हम लोग समीकरण पहला से चलेंगे, पहले हम लोग समीकरण पहला से, पहले पहला तब दूसरा। तो समीकरण पहला से चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण क्या चीज, फर्स्ट से, समीकरण क्या चीज, फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट जब लिखेंगे तो x + 3y, x + 3y = क्या है, 6 है, यानी x + 3y = 6। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट लिखेंगे तो देखिए कोई भी जब ग्राफ में हम लोग बनाते हैं, इस समीकरण को बनाएंगे तो कम से कम 2 मान निकालना है। कम से कम कितने मान की जरूरत है, 2 मान की। कितने मान की जरूरत है, 2 मान की। तो 2 मान के निकालने के लिए देखिए इसमें कुछ रखेंगे, यानी x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, यानी जो रखिएगा, ठीक है, उसका अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। अगर हम यहाँ पर चाहेंगे तो यहाँ पर एक देखिए x का मान रख सकते हैं, एकदम इजी बन सकता है, या y के मान भी रख सकते हैं, फिर भी इजी बन सकता है। तो हम लोग देखिए कैसे इसको बनाएंगे, पहले यहाँ पर x का मान रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, 0। x का मान 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर आराम से बनाना। ठीक है, x का मान 0 रखने पर, x का मान जब 0 रखने गए तो देखिए x के जगह पर क्या आ जाएगा, x के जगह पर क्या आ जाएगा, 0 लडुआ, प्लस 3y = क्या है, 6 है, 3y = क्या है, 6 है। अब जब यहाँ 0 है तो 0 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, 6 में से 0 घटी तो उतने न बची, तो यही ला y 3y = क्या हो जाए, 6, और y = 6 बटे क्या हो जाए, 3। ठीक है, और जब काटेंगे इसको तो 2 तिहाई 6, यानी y = कथी, एगो तो मान आ गया, लेकिन एगो और निकालना है, इसीलिए हम लोग x का मान एगो और रखेंगे। तो देखो x का मान क्या रखेंगे, अगर 6 रखेंगे तो प्लस है तो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 6 रखेंगे तो और अच्छा है, 2 रखेंगे फिर भी, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रख सकते हैं हम लोग। अब x का मान क्या रखते हैं, x = क्या रखने पर, 3 रखने, x = क्या रखने पर, 3 रखने पर। तो x के बराबर 3 रखना है तो x के जगह पर क्या आ जाएगा, 3, और प्लस क्या है, 3y = क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब जब यहाँ पर बनाने गए तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 3y = 6, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3y = 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। y बराबर जब निकालेंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 3, और जब इसको काटेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस समीकरण को जब बनाए हैं तो 2 गो निकाले हैं समीकरण पहला से। तो जब इसको हम बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनाएंगे, पहले एक खाना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, खाना में एगो दाल लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, भात लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं, यानी एगो x लिखेंगे और क्या लिखेंगे, y। जब x का मान हम 0 रखे हैं, यानी x का मान कितना रखे हैं, 0। ठीक है, तो y का मान कितना निकला है, 2, यानी अभी अभी पानी 0 किलो रखे हैं तो दूध आ गया 2 किलो। समझ में आया कि नहीं आया, फिर x के जगह पर कितना रखे हैं, 3, तो y का मान कितना निकला है, 1। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे बनाना हम लोगों को। यह समीकरण फर्स्ट बनाने के तरीका है। अब हम लोग फिर चलेंगे समीकरण किससे, सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः समीकरण किससे, सेकेंड से। अब समीकरण सेकेंड क्या है, 2x - 3y = क्या चीज, 12, यानी 2x - 3y = क्या चीज, 12। इसमें भी x का मान रखेंगे तो y के मान निकलेगा, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा।
तो x का मान ऐसा चुनिए कि जो यहाँ से कट जाए। देखिए अगर 1 रखते हैं तो वहां पर 10 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 4, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, 3 रख सकते हैं हम लोग। तो x का मान क्या रखने पर, 3 रखने पर, x का मान क्या रखने पर, तो x के जगह पर क्या रखिए 3, x के जगह पर क्या रखिए, तो यहाँ पर 2 गुने क्या हो जाएगा 3, अब माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 12, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, अब माइनस 3y बराबर क्या चीज 12, प्लस है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या चीज 12, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, 3y, और यहाँ पर देखिए 12 में से 6 गया तो क्या चीज 6, y बराबर जब निकालेंगे तो 6 ऊपर और 3 नीचे, और माइनस एगो है तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस, y बराबर क्या चीज -2, y बराबर क्या चीज -2, तो यहाँ पर y बराबर -2 आ गया। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी हम लोगों को एक और मान निकालना है ना इसका, एक और मान निकालना है इसका, तब हम लोग क्या लिखेंगे, एक और मान रखेंगे। तो एक मान और क्या रखें, देखिए एक मान और क्या रखेंगे, 0 भी रख सकते हैं। तो x का मान क्या रखते हैं हम लोग 0, x का मान क्या रखते हैं हम लोग 0। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर कौन समीकरण में लिखना है 2x, कौन समीकरण में लिखना है 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर 12 समीकरण दिया है ये। ठीक है, और इसमें x का मान क्या करना है रखना है। तो x का मान जब रखने जाएंगे हम लोग तो 2 गुने x के जगह पर क्या रखेंगे, तो 2 गुने 0 माइनस हो जाएगा 3y बराबर क्या चीज 12, माइनस 3y बराबर क्या चीज 12 यानी 12। अब 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 3y बराबर क्या चीज 12। जब यहाँ पर 3y माइनस 3y बराबर 12, क्यों माइनस 3y बराबर 12, क्योंकि यह 0 है, 0 प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 12 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए -3y बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 12, और -y बराबर 12 ऊपर और -3 नीचे। जब इसको हम लोग काट देंगे तो मेरा जो y का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो अगर काट देंगे तो मेरा y का क्या आंसर हो जाएगा 4 तिहाई 12, और एगो माइनस लगा है यानी -4। जब इसका हम लोग खाना बनाने गए, क्या बनाने गए खाना, ठीक है, इसका भी खाना हम लोग बनाएंगे, और जब खाना बनाया गया तो एगो x हुआ, एगो क्या हुआ, ठीक है। देखिए x का मान, एगो क्या चीज का मान, x का मान अगर 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 4, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 4, x का मान क्या रखे हैं 3 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है -2, x का मान क्या रखे हैं 3, x का मान 3 रखा है तो y को -2, और x यहाँ पर क्या आया था -4। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों खाना को हम लोग ग्राफ में सेट करेंगे, दोनों खाना को क्या करेंगे ग्राफ में सेट करेंगे। जैसे ये ग्राफ हो गया, ठीक है, देखिए ऐसा ग्राफ बना लेना है, ग्राफ का कॉपी रहेगा वहां पर, ग्राफ का पेज रहेगा अलग से, ठीक है, लास्ट में देखिएगा तो यहाँ पर लिखना है क्या चीज 0, यहाँ पर लिखना है क्या चीज 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। समझ में आया कि नहीं है। जब इधर आ जाएंगे तो इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5। समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, ऊपर जाएंगे तो 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर पीछे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, -2, -3। ठीक है, अब देखिए हम आपको सब सारे चीज बताए हुए हैं कि यह जो होता है यह होता है y अक्ष। क्या होता है y अक्ष, जो खड़ी रेखा होती है y अक्ष होती है, जो परी रेखा होती है वो क्या होती है x अक्ष होती है, और यहाँ पर मूल बिंदु होता है, क्या होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु क्या होता है 0,0। तो यहाँ से एग्जाम में आपको पूछ देगा मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या होता है 0,0,0। मूल बिंदु का मान क्या होता है 0,0। समझ में आया कि नहीं आया। अब जब हम यहाँ पर सेट करने गए तो पहला x का मान क्या आया था 0, x 0 तो y का 2, तो यहाँ पर सेट करेंगे x 0 यानी x 0 कदम चलना है, x यही ना है, x 0 कदम चलना है, यानी 0 कदम चलेंगे तो भाई 0 यहीं पर है, और y कितना जाना है 2, y कितना जाना है तो y ऊपर है क्योंकि +2 जाना है, तो एक यहाँ 1 कदम 2 कदम यहाँ पर आ गए, कहाँ आ गए, तो यहाँ पर जब आ गए तो यह 0, क्या निकला 0, क्या निकला 2, और इसका नाम दे दिया a, एक बिंदु यहाँ आ गया। ठीक है, अब जब हम लोग चलेंगे आगे तो यहाँ पर कह रहा है कि x चलियो 3 और y चलिया 1, यानी x 3 और y 1। जब यहाँ पर हम लोग चलेंगे x 3 तो x वाला कौन है, यह है x वाला परी रेखा, x वाला परी रेखा, x चलना है +3, तो +3 चलेंगे तो 1 कदम 2 कदम और 3 कदम, और y यहाँ से चलना है कई कदम
एक कदम, y यहाँ से चलना क्या कदम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,1, आई हो जाएगा क्या चीज b, क्या हो जाएगा b। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग आराम से एगो स्केल लेंगे, स्केल लेकर क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को मिलाकर वो क्या करेंगे, इस दोनों को मिलाकर वो क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। जाएंगे एक स्क्वायर लेंगे, इस दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे, एक रेखा हम लोग क्या कर देंगे, खींच देंगे। ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, स्केल लेंगे, स्केल से एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, इस समीकरण का नाम लिख देंगे। इस समीकरण का नाम क्या है, x + 3y = 6, x + 3y = 6। यहाँ पर साइड में x + 3y = 6। समझ में आया कि नहीं आया। और फिर एक और बना है खाना, कौन खाना बना है, ये खाना, x3 चलना है y - 2, x3 चलना है y - 2, तो x3 और y - 2, x3 किधर, इधर, y - 2 चलना है तो y नीचे चलेंगे के ऊपर, नीचे, क्योंकि -2 क्या है, नीचे है। तो जब y हम लोग चलेंगे -2, तो x तो 3 यहाँ पर आ गए, और y - 2 तो 1 और कहाँ 2, यहाँ पर आ गया 3, माइनस का चीज 2, और इसको लिख देते हैं क्या चीज c, इसको क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं c। ठीक है, और फिर एक खाना में और बच गया था, क्या बच गया था कि x चलना है 0 और y चलना है -4, यानी x चलना है 0 और y चलना है -4, तो x 0 यहीं पर ना है, y ऊपर जाते तो प्लस और नीचे आते तो -4 चलना था, -4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4। जब यहाँ पर जब इस बिंदु का नाम दे दिए x0 y -4, इस बिंदु का नाम दे दिए क्या चीज d। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक यहाँ से लेंगे और एक क्या करेंगे, रेखा क्या कर देंगे, खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है, और इस रेखा का नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, इस रेखा का नाम क्या था, इस समीकरण का नाम, इस समीकरण का नाम था 2x - 3y = 12। इस समीकरण का नाम कोना में लिख देंगे 2x - 3y = 12। ठीक है, और उस ग्राफ का नीचे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः कहाँ कटा, x बराबर किस पर कटा भाई, x बराबर किस पर कटा, 0 पर। x बराबर किस पर कटा, 0 पर नहीं, x बराबर 6 पर, क्योंकि यह परिरेखा है और परिरेखा x अक्ष होता है, और x अक्ष कहाँ है, 6 है, यानी x बराबर क्या आ गया 6, तथा y कहाँ गया, y तक हम गेबे नहीं किया, कर हम 6 पर रहेंगे, यानी y न ऊपर गया न नीचे, तो y क्या हो जाएगा 0, y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y के लिए यह 0 है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग बनाएंगे आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, और यहाँ पर 5 मार्क्स हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, गर्दा छुड़ा देना, सही एग्जाम में रहेगा बनाना। ठीक है, तो हम लोग प्यारा सा एक चीज देखते हैं कि हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ भारी है। ठीक है, हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ भारी है, खो ना जाऊं कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, हाथ थामे रखना दुनिया में भीड़ भारी है, और खो न जाऊं कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।